हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग साइंस से संबंधित कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाएगा। इसके लिए बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ही रखें। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए ही हमारे वीडियो देखते हैं, उसे अनुरोध है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। और एक बात, हमारे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम मोटिवेट होकर इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें दोस्तों। प्रश्न 1 है, चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? यह है जूल है। उसी तरह से प्रश्न 2 है, CGS पद्धति में कार्य का इकाई क्या है? यह है अर्ग बाई डाइन सेंटीमीटर है। उसी तरह से 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? बोलेगा तो 107 अर्ग। नेक्स्ट उसी तरह से है, प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हैं अभी। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? यह हो जाएगा 10⁻6 वाट। उसी तरह से प्रश्न संख्या 5 है, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होता है? बोलेगा तो 746 वाट। प्रश्न संख्या 6 है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? ये हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से, जब विस्थापन की बल, प्रश्न संख्या हम लोग करने वाले हैं 8 प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 देख चुके, अभी हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 7। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह किसका नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण का यह नियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे 10। 9वां प्रश्न करेंगे अभी हम लोग, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यह है स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है, तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 11 है, डायनेमो का क्या कार्य है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, मोमबत्ती में किसका रूपांतरित होता है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होता है। प्रश्न संख्या 13 है, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? यह है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 14 है, लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? लाउड स्पीकर का मुख्य कार्य यही है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 15 है, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? तो यह है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 16 है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? बोलेगा तो सितार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 19 है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 20 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया? यह हो जाएगा न्यूटन ही। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मन करता है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर आप लोग बताएं। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? यह हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 23 है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? यह है ध्रुव पर। इसका उत्तर है ध्रुव पर होता है। प्रश्न संख्या 24 है, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? बोलेगा तो विषुवत रेखा पर। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है आवर्तकाल बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 26, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 27 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बोलेगा तो 1/6 हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग इतना ही रख रहे हैं।